अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब। ये डायलॉग आपने पिक्चरों में तो जरूर सुना होगा, पर दर्शकों एक नई रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये साबित हो गई है कि पिछले 23 साल के अंदर भारत में अमीर तो और अमीर होता गया है और गरीबों की हालत क्या है वो आप लोग जानते ही हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकर्ष कौशिक, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और एक बड़ी रिपोर्ट जो G20 की तरफ से आ रही है वो ये है कि इंडिया की जो टॉप 1 रिच परसेंट है, यानी इंडिया के जो टॉप 1 अमीर परसेंट लोग हैं, इंडिया के वो टॉप 1 करोड़ लोग, क्योंकि 100 करोड़ की आबादी है, और वो जो टॉप 1 करोड़ लोग हैं उन्होंने अपनी वेल्थ को 2000 से 2023 के बीच में 62% से बढ़ा लिया है। यानी जितने लोग अमीर थे वो 62% और अमीर हो गए हैं 2000 से 2023 के बीच। यानी 23 साल के अंदर उन्होंने तो तरक्की की है, लेकिन गरीबों का क्या हुआ है ये सोचने पे अब आप मजबूर हैं। वाइडनिंग इनइक्वालिटी हो रही है। दर्शकों, इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, एक तरफ तो झुग्गियां हैं और ऊपर पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें। इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी। एक ही देश के एक ही शहर में एक इंसान के पास खाने को रोटी नहीं है और एक इंसान की मंथली इनकम इतनी है कि आप पूछिए मत। अब दर्शकों, ये कहां से सामने आया और ये कितना खराब क्यों है, इसके पीछे क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या कारण है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट आई कहां से है? ये रिपोर्ट आई है G20 से, जहां साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी के अंदर ये रिपोर्ट सामने के रखी गई है। इसके लीड रिसर्चर कौन है? इसके लीड रिसर्चर है नोबल लॉरेटा जोसेफ स्टिग्ल्स। अगर इनका नाम सही ले रहा हूं तो मैं जोसेफ स्टिग्ल्स, बड़ा ही अजीब सा अटपटा सा नाम है इनका, लेकिन इनकी रिसर्च में और इनकी बात में दम बहुत है, क्योंकि इनकी बात यह समझाती है कि कैसे इंडिया का अमीर अमीर होता जा रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल इनइक्वालिटी लेवल्स भी अब अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। यानी ये सिर्फ देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो भैया, ये सबसे पहले तो एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं, क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, लेकिन अगर उनके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे होगी? ये आके जाके एक थ्रेट बनेगा, क्योंकि जो टॉप 1% है एक देश का, अगर सिर्फ वही ग्रो करता जाए तो बाकी 130 करोड़ जनता का क्या होगा? अगर 130 करोड़ जनता भूखी है और 1 करोड़ की जनता आगे कमाए जा रही है तो ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी खराब है, क्योंकि मार्केट तो रिवॉल्व करती है ना। अगर 1% की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हिलेगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी ये एक बड़ी हिंड्रेंस देगा। और इंडिया जैसे देश के अंदर जहां ऑलरेडी चीप लेबर अवेलेबल है, वहां इस तरह की इनइक्वालिटी अगर बढ़ती जाएगी तो पॉवर्टी से निकलना और मुश्किल होता जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिसी की इंप्लीकेशंस है, आइए मैं आपको वो भी समझाता हूं। जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर करता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। यानी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज का मतलब है कि जो पैसा ज्यादातर अमीरों की जेब में जा रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, बांटा नहीं जाए, पर उसको अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग नौकरियों के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके, यानी अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो जिस पे टैक्स लग रहे हैं उसकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, ताकि जो इनकम है उसका डिवाइड इक्वली बनाया जा सके और सोशल सेफ्टी नेट्स भी तैयार किए जा सके। अभी एक अर्जेंट नीड है कि ग्लोबल कोऑपरेशन इनइक्वालिटी को कर्ब करे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हटाए, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी तो देश और दुनिया में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये उन 1% लोगों के लिए भी चुनौती भरी हो जाएगी कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। अब इसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ की कॉल। अब हर किसी वर्ग के इंसान की ग्रोथ के लिए भारत को सोचना चाहिए, भारत को तरक्की करनी चाहिए। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ और इस इनइक्वालिटी को कर्ब करने की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इतना आसान नहीं है इसे मिटाना, लेकिन देश की पूरी कोशिश है। और अगर आप ध्यान से समझें तो 2000 से 2023 के बीच में अगर टॉप 1% की वेल्थ
63% से बढ़ी है। तो ये नंबर काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि जो बाकी है उनकी जो बाकी ग्रोथ है, वेल्थ ग्रोथ उतनी नहीं है। तो दर्शकों, इससे एक बात समझनी चाहिए कि इंडिया के अंदर अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से अब टैक्स में भी रिफॉर्म्स चाहिए। हमें टैक्सेशन के अंदर और बेहतर रिफॉर्म्स चाहिए ताकि इनइक्वालिटी को कर्ब किया जा सके। ये ग्लोबल लेवल की बातें हैं, ये बिना देश के पॉलिटिक्स को समझें की बातें हैं। पर G20 की इस रिपोर्ट ने एक वेकअप कॉल जरूर दिया है कि शायद अभी भी देश में भेदभाव है।